षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो अत्यंत श्रद्धालु और व्रतनिष्ठ थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और एक समय तो उसने पूरे एक मास तक कठोर उपवास किया। लंबे समय तक व्रत के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसकी आस्था और तपस्या में कोई कमी नहीं आई थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह देखकर मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने अपने व्रत और तपस्या आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? बिना अन्न दान के इसकी पूर्ण मुक्ति और संतोष होना कठिन है। ऐसे विचार श्री विष्णु भगवान के मन में बार बार उठते रहे। यह घटना एक गहरा संदेश देती है कि तपस्या और व्रत तभी पूर्ण और सार्थक होते हैं जब उनके साथ सच्चे दान और निष्काम परोपकार का भाव जुड़ा हो। बिना दान और परोपकार के तपस्या केवल आत्मिक शुद्धि तक सीमित रह जाती है, लेकिन जब इसमें दूसरों के प्रति करुणा और सहायता का भाव जुड़ता है तभी यह समस्त ब्रह्मांड को प्रेरणा देने वाला बनता है। जैसे दीपक का प्रकाश तभी सार्थक होता है जब वह अंधकार को मिटाए, वैसे ही व्रत और तपस्या का फल तभी प्राप्त होता है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश और सुख का संचार करे। भगवान ने आगे कहा, ऐसा विचार कर मैं एक भिक्षुक का रूप धारण करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मणी ने मुझसे पूछा, महाराज आप किस लिए पधारे हैं? मैंने उत्तर दिया, मुझे भिक्षा चाहिए। यह सुनकर उसने अपने पास कुछ और न पाकर मेरे भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उस ढेले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंची तो उसे वहां एक अद्भुत सुंदर महल प्राप्त हुआ, परंतु जब उसने अपने महल को देखा तो पाया कि वह अन्न और अन्य आवश्यक सामग्रियों से पूरी तरह खाली है। चिंतित होकर वह मेरे पास आई और निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मैंने जीवन भर अनेक व्रत और तपस्या करके आपकी पूजा की, फिर भी मेरा महल अन्न और आवश्यक सामग्रियों से शून्य क्यों है? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, लेकिन याद रखना द्वार तभी खोलना जब वे तुम्हें षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि बताए। मेरे निर्देशानुसार वह ब्राह्मणी अपने महल में लौट गई। कुछ समय बाद देव स्त्रियां उसके महल के द्वार पर आईं और उसे बाहर आने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महत्व और उसकी विधि मुझे बताइए। तब ब्राह्मणी के पूछने पर एक देवस्त्री ने उसे षटतिला एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। ब्राह्मणी ने कथा और विधि सुनकर तुरंत द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने देखा कि ब्राह्मणी न तो देवियों जैसी दिव्य दिखाई दे रही थी, न ही किसी असुर योनि की प्रतीत हो रही थी, बल्कि वह अपनी पूर्व मानुष्य अवस्था में ही थी। देवांगनाओं के कथनानुसार ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ षटतिला एकादशी का व्रत रखा और तिल का पूरी तरह से प्रयोग भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका रूप सौंदर्य अद्वितीय हो गया और उसका महल अन्न, धन और समस्त सुख सामग्रियों से भर गया। इसलिए हे मनुष्य, लोभ, मोह और अज्ञानता का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत में तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से हवन करने का विशेष महत्व है। ये न केवल दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है। यदि षटतिला एकादशी की कथा, महत्व और तिल के उपयोग की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी और भगवान के प्रति आपकी भक्ति को और अधिक गहरा किया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपने भाव प्रकट करें। सनातन धर्म की और भी प्रेरणादायक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भजमन नारायण नारायण नारायण, सिरमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।